Good morning, class 11th. In the running topic of ionic equilibrium, today I am going to start classification of electrolyte. Before this, we have completed till electrolyte or non-electrolyte. So, let's study with me classification of electrolyte. As you know that what is the meaning of electrolyte? We have earlier discussed both the meanings, electrolyte or non-electrolyte. So let's see classification of electrolyte. We can categorize it into on the behalf of the based on degree of undissociation. That is alpha. We can classify the electrolyte on the behalf of the based on the degree of dissociation, that is represented by alpha, and the second one on the basis of based on nature of electrolyte. Clear? So based on degree of dissociation, before the discussing the classification, first we understand what is the meaning of degree of dissociation. Alpha, number of dissociated moles. अल्फा को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हम पीछे टोटल नंबर ऑफ मोल्स केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो अल्फा, हाउ मेनी मोल्स आर डिसोसिएटेड इन द गिवन मोल. तो सो अल्फा इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल. सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ मोल 10 दिए हुए हैं और एक मोल डिसोसिएट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 7/n. मींस इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, या 10%. आप परसेंटेज में अगर निकालना चाहें तो 10% आप कह सकते हैं. तो ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन electrolytes are of two types. First one is strong electrolyte and the second one is weak electrolyte. Strong electrolyte क्या होता है? इनके पास अल्फा की यदि बात करें तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आर, और ये क्या हो जाते हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी ज्यादा होती है. मींस दे हैव हायर कंडक्टिविटी. क्लियर जी? एंड देयर सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट ऑलमोस्ट एज आयंस. इनके जो सॉल्यूट होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. ये आयन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. So we can say that strong electrolyte are those electrolyte which are fully ionized in aqueous solution and its conductivity is more than that of others. या
conductivity of strong electrolyte is higher or they are present in the form of ions. For example, एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका NaCl, ठीक है। NaCl को यदि हम क्या करते हैं तोड़ते हैं तो वो होता है आपका Na प्लस Cl माइनस आयंस के अंदर। यदि NaCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये फुल्ली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। या वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 1। रिमेंबर दिस पॉइंट, कीप इन योर माइंड। अल्फा की जो वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो 1 होती है। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, what is a weak electrolyte? They dissociate to small extent। ये small extent के अंदर क्या करते हैं, dissociate करते हैं and their aqueous solution, इनका जो aqueous solution होता है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। और ठीक है जी, एंड द वैल्यू फॉर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है इनके लिए केवल 5% होती है। इस मीन्स 0.05 अगर अल्फा की वैल्यू है तो हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें जो इस टॉपिक में पढ़ने हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ने हैं। अल्फा की वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कब हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसकी वैल्यू क्या है जी, 5% से कम होगी, 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1, कब रखेंगे, जब अल्फा की वैल्यू कब हो, या तो इक्वल हो 5% के या लेस देन 5%, तब हम अल्फा की वैल्यू को क्या रखेंगे, वी विल टेक एज 1 इन प्लेस ऑफ 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूले के अंदर आएगा, आगे हम ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन को पढ़ेंगे, वहां पर इसका हमें प्रयोग करना है। तो इस टॉपिक में रिगार्डिंगली वीक इलेक्ट्रोलाइट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें अल्फा की वैल्यू को 1 याद रखना है एंड अल्फा, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 5% देन 1 माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। ये सेकंड चीज है, अगर अल्फा की वैल्यू 5% से अधिक है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को हम 1 के बराबर नहीं लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सेकंड है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आता है आपका सबसे पहले बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला है आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड वन इज ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। या पहले ट्रू को ले लेते हैं, ठीक है। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, those electrolytes which gives pure ions, ठीक है, क्या देते हैं, प्योर आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, on dissociation it gives Na plus Cl minus। इनका जो डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है और हमें जो आयंस मिलते हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक KCl gives K plus Cl minus, we can take MgCl2 magnesium chloride, Mg plus 2Cl minus, all these are the example of true solutions। it means यहाँ पर जो हमें आयंस प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, 100% हमें
यहाँ आयनिक फॉर्म के अंदर क्या मिलते हैं, ये आयंस मिलते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। नाउ बात आती है सेकंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की। दो सॉल्यूशंस which gives partially ionized, ठीक है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें क्या देते हैं, पार्शियली आयंस देते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कब देंगे, तब हम जब हमको क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। ये बिना वाटर में डिसॉल्व किए हुए भी क्या देते हैं, आयंस देते हैं। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट में जब हम उनको क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दे फर्निश द आयंस। नाउ यहां आयन बनेगा आपका, फॉर एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COO- प्लस H3O+। यहां जो आयन बनेंगे दीज आर CH3COO- और आपका बना H3O+, ठीक है जी। CH3COO- को हम क्या कहते हैं, दैट इज एसीटेट आयन, एंड H3O+ दैट इज हाइड्रोनियम आयन। यानी इन द केस ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है। यदि हम यहां पर HCl को भी ध्यान रखेंगे, प्योर 100% H2SO4 जो होता है वो भी डिसोसिएट नहीं करता, वो ठीक है, फुल्ली आयनाइज्ड नहीं होगा। प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4 की मैं बात कर रहा हूं। यदि हम कहें कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, फुल्ली आयनाइज्ड हो जाता है, गलत है। H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, also known as the king of chemicals। सल्फ्यूरिक एसिड also known as the king of chemicals क्या देता है, on dissociation it gives। अगर ये क्या है जी, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है, 100% कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो फुल्ली आयनाइज्ड नहीं होगा, क्या देगा, H+ और HSO4-। यानी यहां पर n फैक्टर की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, as we know that H2SO4 is an acid, so the n factor for this यहां पर क्या बदल है, replaceable H+ ion is called the n factor in the case of acids। तो उसके लिए क्या होता है, ये 1 होता है। सिमिलरली कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर अगर कोई बेस भी है तो वो भी फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं होता है। दूसरा, अगर यहाँ पर ये फुल्ली आयोनाइज्ड हम इसको शो कर रहे हैं, डाइल्यूट होगा वो फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाएगा, और उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो उसके लिए n फैक्टर क्या होगा, वो 2 SO4-। In this case the value of n factor that is called 2। अब क्या होता है, देखो एसिड के लिए n फैक्टर रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहां हमें साफ नजर आ रहा है कि एक एटम रिप्लेस हुआ है या 2 एटम रिप्लेस हुए हैं। सो इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, in the case of concentrated sulfuric acid the value of n factor is 1, but in the case of dilute sulfuric acid the value of n factor is 2। तो यहां पर भी क्या होता है जी, एसिडिक एसिड जो बनता है, ठीक है, एसिडिक एसिड अगर हम HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा आपका Cl- ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, देखो जी H+ Cl- प्लस H+ और OH-। फायदा क्या होना चाहिए कि Cl- इसके साथ जुड़े, लेकिन बनता क्या है, इसके अंदर Cl- और H3O+, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दे विल गिव क्या देंगे, H2+ हाइड्रोनियम आयन, क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। यहां पर भी HCl टूटने पर क्या H+ और Cl- ना देकर के क्या देता है, H3O+ आयन देता है। ऐसे
ऐसे सिमिलरली अगर H2SO4 को भी अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस केस के अंदर भी हमें क्या मिलता है, H3O प्लस आयन मिलता है। नंबर ऑफ एटम्स फॉस्फोरिक एसिड को अगर डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो भी हमें H क्या मिलता है, H3O प्लस आयन मिलता है। ये दिस इज ट्रू फॉर इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। So student, this one is the classification for the electrolyte on the basis of the degree of dissociation and on the basis of the degree and nature of the electrolyte। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट वाज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगला जो टॉपिक होगा हमारा दैट वाज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस की डेफिनेशन हमें आगे शुरू करनी है। कौन कौन से वैज्ञानिक ने एसिड और बेस के बारे में क्या थ्योरी दी थी। बेसिकली दे रहा था 3 थ्योरीज। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है और लुईस कॉन्सेप्ट है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स कीप इन योर माइंड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।